आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के वडोदरा जिले के साकरदा गांव में। दर्शक मित्रों, मानवता और सेवा से जुड़ी एक विशेष मुहिम की रिपोर्टिंग करने आए हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा देश भर में चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस गांव के एक जरूरतमंद परिवार को सहायता मिलने जा रही है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जहां सीमित संसाधनों में जीवन यापन किया जा रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क राशन, शिक्षा, चिकित्सा और जीवन की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे उस परिवार की वास्तविक स्थिति और किस तरह ये मुहिम उनके जीवन में राहत और उम्मीद लेकर आई है। तो बने रहिए हमारे साथ इस विशेष रिपोर्ट के लिए सिर्फ ऐसे न्यूज पर। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पार्थ आपका ऐसे न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। ऐसे न्यूज की टीम आज गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आई है, जहां पे वडोदरा तहसील के साकरदा गांव में हम अभी खड़े हैं। आप देख सकते हो हमारे पीछे गांव की प्राइमरी हॉस्पिटल है, आरोग्य मंदिर है, आयुष्य आरोग्य मंदिर, जिसपे गांव का नाम भी लिखा है। तो दर्शक मित्रों, आज हम इस गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम का कवरेज करने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने भारत के कई राज्यों में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिससे संत रामपाल जी महाराज जरूरत असहाय परिवार की मदद करते हैं और उनको जरूरियात के हिसाब से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा भी उपलब्ध करवाते हैं। आज इस गांव के अंदर एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिलने वाला है। जो परिवार के मुखिया है वो रमेश भाई चावड़ा है उनका नाम। परिवार में टोटल 4 सदस्य रहते हैं। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी आने वाले हैं उनको राशन सामग्री पहुंचाने के लिए। हमको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तो अभी हम परिवार के घर के पास जाके आपको सारी कवरेज आपको विस्तार से बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, अभी हम लाभार्थी परिवार के घर के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हो हमारे पीछे, हमारे बगल में लाभार्थी परिवार का घर है। तो अभी हम उसकी कवरेज हम आपको बताएंगे कि ये कैसी स्थिति में ये परिवार अभी रह रहा है इस घर में, और इस घर की क्या स्थिति है उससे अब हम आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर का कवरेज आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो फैमिली है, लाभार्थी परिवार है, उनका ये चारपाई है। आप देख सकते हैं चारपाई बाहर पे लगी है और यहाँ पे सब फैमिली के सदस्य यहाँ पे बाहर खड़े हैं और बैठे हैं। अभी हम पहले आपको घर की कवरेज दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप बाहर का, जैसे कि आप व्यू देख सकते हो कि पहले आप देख सकते हो इस घर की दीवार की क्या स्थिति है। यहाँ पे दीवार सिर्फ नाम की दीवार है, मतलब यहाँ पे कोई सीमेंटिंग है नहीं, दीवार की कोई मजबूताई है नहीं। मतलब कोई भी इस पे लोड देगा तो ये तुरंत टूट सकती है। इसी कंडीशन में ये दीवार है, घर की दीवार। और आप देख सकते हो छत की भी कंडीशन देख सकते हो कि छत भी कोई पक्की छत है नहीं, ना उसके ऊपर प्रॉपर सीट मेटल लगी है, ना कुछ पतरा प्रॉपर लगा है नहीं है। और जो पतरा लगा है उसकी भी आप कंडीशन देख सकते हो कैसी कंडीशन है उस पतरे की। वो पतरे भी जंग खा चुके हैं। ऐसी कंडीशन में ये परिवार अभी रह रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो आगे की कंडीशन भी बहुत ही खराब कंडीशन है। यहाँ पे ट्रिपाल लगा हुआ है, यहाँ पे भी पतरा सही से कोई पतरा भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ट्रिपाल है, वो भी उसकी कंडीशन फटी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके ऊपर यहाँ पे लकड़ी का सपोर्ट है, लकड़ी की छत जैसा लगाया है सपोर्ट देने के लिए घर को। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो घर की जो दीवार है दूसरी साइड, वो भी जैसे पहले हमने आपको बताई थी वैसे ही है दीवार। कोई भी मजबूताई है नहीं, सिर्फ दीवार है, सिर्फ नाम की दीवार है। बाकी सिर्फ ईंटें लगी है, सीमेंटिंग कुछ भी दीवारों पे है नहीं। अभी घर के हम अंदर जाएंगे तो हम घर के अंदर अभी हम हमारे जूते निकाल के हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो
ये घर का मेन मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार सिर्फ नाम का मुख्य द्वार है, बाकी यहाँ पे कोई दरवाजा जैसा कोई मजबूताई वाला दरवाजा है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो दरवाजे के लिए अगर कोई मतलब यहाँ पे कोई प्राणी ना घुस जाए इसके लिए यहाँ पे लकड़ी का एक टेम्पररी दरवाजा लगाया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, पर ये भी कुछ खास है नहीं, इसकी कंडीशन भी बहुत ही खराब है। पीछे से आप देख सकते हो दरवाजे की हालत, ये दरवाजे की हालत देख सकते हो, पीछे से भी ये टूटा हुआ है। तो कोई भी मतलब ज़्यादा इस पे लोड आएगा लकड़ी पे तो ये कभी भी टूट सकता है, ऐसी कंडीशन है। अभी अभी घर के हम मुख्य द्वार के अंदर आ चुके हैं हमारे जूता निकाल के। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा घर के अंदर की भी जो कंडीशन है वो अच्छी तरह से दिखाए हमारे दर्शकों को। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दरवाजा घर की जो दीवार की एंट्री गेट की जो हाइट है उसके हिसाब से दरवाजा है नहीं घर का, तो वो भी बहुत छोटा है, नाम का दरवाजा है। और हम अंदर आ गए हैं अभी घर के अंदर, तो आप देख सकते हो घर के अंदर आने के बाद जो सबसे पहले हम फ्लोर की बात करते हैं घर के। यहाँ पे आप देख सकते हो जो घर का जो फ्लोर है वो पूरे मिट्टी का है, वो भी सही से है नहीं, फ्लोर पे भी बहुत सारे गड्ढे हैं। और यहाँ पे जब भी आंधी तूफान बारिश का टाइम होता होगा तो घर के अंदर भी पानी आता होगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताई घर के छत के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी जंग खा चुकी है, अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से दिख रही है छत, जंग खा रही है। और यहाँ पे जो हाइट की बात करूँ मैं तो हाइट भी है नहीं, यहाँ पे मेरी जो हाइट है उसके ऊपर थोड़ी हम मतलब 5.5 फुट की सिर्फ हाइट है, 5.5 फुट की। हम जैसे जैसे आगे जाते हैं तो हाइट भी वैसे जैसे कम होती जाती है घर की छत की। तो यहाँ पे छत को भी सपोर्ट के लिए यहाँ पे लकड़ी का सपोर्ट है। तो आप देख सकते हो लकड़ी की भी हालत कैसी है, पूरी मुड़ी हुई लकड़ियां है और उसके ऊपर एक लकड़ी है, उसके ऊपर एक छत पत्रे की छत है। अभी हम थोड़े घर के अंदर और आ चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा और आके आपको घर की कंडीशन भी और दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको सबसे पहले दिखाई में आ रहा है कि यहाँ पे जो चूल्हा है, जो चूल्हा भी लकड़ी का चूल्हा है। तो यहाँ पे चूल्हे के लिए ईंधन के लिए लकड़ियाँ का यूज हो रहा है, लकड़ी का यूज करते हैं। तो जब भी ये चूल्हा जलाते होंगे तो घर के अंदर भी बहुत सारा धुआं होता होगा, धुएं को बाहर निकालने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था है नहीं घर के अंदर। मिट्टी की यहाँ पे साइड पे अंदर की साइड दीवार है, मिट्टी से सपोर्ट लिपाई की गई है, तो ये भी मजबूत है नहीं, दीवार कच्ची दीवार है। और यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पे हमको घर के अंदर यहाँ पे कोई भी पंखा दिखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब है जो कि एक लाइटिंग का काम करता है, उजाले का काम करता है। पर जब भी रात का टाइम होता होगा अंधेरी रात में, यहाँ पे घर के अंदर एक बल्ब के कारण यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा हो जाता होगा। यहाँ पे खाने बनाने में भी इस परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े हैं, कपड़े यहाँ पे टांग के रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े के नीचे ड्रम है और ड्रम है, यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए ड्रम घर के अंदर है। और यहाँ पे एक व्हीकल है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे दूसरा एक रूम जैसा है छोटा सा, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। उसके अंदर भी जो घर की कंडीशन है वो आपको बताते हैं उसकी कैसी कंडीशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बर्तन रखने के लिए स्टैंड है, लोहे का स्टैंड रखा हुआ है तो बर्तन रख सके। और इधर जो छत है, छत की ऊंचाई है वो थोड़ी सही है, पर आगे जाते हैं तो छत की ऊंचाइयाँ कम हो जाती है, धीरे धीरे हाइट कम होती जाती है छत की। और देख सकते हो यहाँ पे बर्तन है और यहाँ पे ड्रम रखे गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पानी का मटका भी है यहाँ पे। और यहाँ पे बर्तन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सिलेंडर है और यहाँ पे गैस का चूल्हा है। जैसे उस तरफ लकड़िया का चूल्हा था, इस तरफ गैस का चूल्हा लगाया हुआ है। तो अभी हम जो फैमिली वाले के घर के अंदर कोई बाथरूम लेटरिन की व्यवस्था नहीं है, पर यहाँ पे एक लेटरिन बाथरूम है जो कि कॉमन लेटरिन बाथरूम है। उनके साथ जो उनके अंकल है वो जो बगल के घर में रहते हैं उनका वो यूज़ करते हैं इस बाथरूम लेटरिन का। घर के अंदर कोई लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था है नहीं। तो दर्शक मित्रों हमारे साथ घर के परिवार के जो सदस्य हैं वो जुड़ चुके हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो जैसे कि घर में टोटल 4 सदस्य का परिवार है, 4 सदस्य इस
घर के अंदर अभी रह रहे हैं। अभी उनसे कुछ बात करते हैं, घर के क्या हालत है, कैसा गुजारा घर का चल रहा है। तो अभी जो घर के मुखिया है वो भी मतलब जो उनकी जो स्थिति है वो सही से बात करने वाली स्थिति है नहीं। तो उनसे उनकी जो बड़ी बेटी है उनसे अभी हम बातचीत करते हैं। हाँ, नमस्कार बहन जी। नमस्कार। घर के मुखिया का नाम क्या है? रमेश भाई चावड़ा। घर में कितने सदस्य अभी रह रहे हैं? हम 4, मैं, मेरे पापा, मेरी बहन और मेरा भाई। घर में कोई बीमार है? मेरे पापा की सिर्फ दवाई चल रही है, हाँ, पैरालिसिस की। तो बहन जी आप इस घर में कब से रह रहे हो? हम जन्म से ही रह रहे हैं। आपके पापा भी? हाँ, मेरे पापा भी। मेरे दा- ये जो अभी आप इस घर के अंदर रह रहे हो तो ये आपका है या किराए पे रह रहे हो अभी? हमारा है। आपकी कुल टोटल कितनी जमीन है? 1 बीघा। तो क्या उसकी रजिस्ट्री हो रखी है? हो रखी है। अभी आप इस घर के अंदर कब से रह रहे हो, कितने साल से रह रहे हो? 50-49 साल से। मतलब आप जन्म से रह रहे हो, आपके पापा भी जन्म से रह रहे हैं? मेरे पापा भी जन्म से ही रह रहे हैं। आपके घर पे कोई सरकारी कर्जा या कोई अन्य लोन है? नहीं है। आपके आपके अभी जो घर है उसमें कमाने वाला कौन है और क्या काम करता है? अभी कमाने वाला तो मेरे अंकल ही है। वो पानी के कार्बे लेकर जाते हैं, 100-200 रुपये देते हैं, उनसे ही हम हमारा गुजारा चलाते हैं। मतलब आपके अंकल जी आपको मतलब जो कमाते हैं उनका जो भी 200 रुपये आपको देते हैं। आपका गुजारा कैसे चलता है अभी? वो जो देते हैं उनमें से हम लाते हैं और पड़ोसी थोड़ी मदद कर देते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमारी जो 1 बीघा जमीन है वो अभी हमें हमें ने गिरवे पे रखी है, मेरे मेरे पापा की दवाई के लिए। तो बेटा आप पढ़ाई करते हो, आपके बहन सब पढ़ाई करते हैं और क्या कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हो? तो मैं ITI कर रही हूँ, मेरी बहन 9वीं कक्षा में और मेरा भाई 7वीं कक्षा में। तो पढ़ाई की फी की व्यवस्था कैसे करते हो? कितनी फीस आती है पढ़ाई के लिए? 800 रुपया मेरी बहन की 800 रुपया लगती है और मेरा भाई सरकारी स्कूल में जाता है। तो इसकी जो फी है 800 रुपये, उसकी व्यवस्था कैसे होती है? वो स्कॉलरशिप मिलती है ना, उनमें से ही हम कर देते हैं। तो अभी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है और अभी आपके जो बहन हैं वो भी जो सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो आपको अगर आगे पढ़ना हो तो पढ़ना आप चाहते हो आगे? चाहते हैं पर अब पैसे की तंगी के कारण हम नहीं पढ़ रहे। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी पढ़ाई के लिए खर्चा उठाए तो क्या आप पढ़ोगे? हाँ। आप पढ़ोगे? हाँ। आप भी पढ़ोगे? हाँ। तो दर्शक मित्रों अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से पूछेंगे कि क्या ये उनकी जो रिक्वायरमेंट है आगे पढ़ाई की, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे? तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, हम उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई तो करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और जो बड़ी बेटी है उनकी जो फी है वो स्कॉलरशिप से मिलती है, गवर्नमेंट देती है। पर हमने उनसे पूछा कि क्या आप आगे पढ़ोगे, तो उन्होंने बताया कि हम आगे तो पढ़ेंगे पर अभी पैसे की तंगी के कारण हम नहीं पढ़ सकते। तो क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट है आगे पढ़ाई करने की, तो संत रामपाल जी महाराज जी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे? हाँ, ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसका रिक्वायरमेंट का फॉर्म भर के ऊपर भेज देंगे और उसको अप्रूवल करा के आगे पढ़ने के लिए वो लोग को सब सुविधा संत रामपाल जी महाराज देंगे। धन्यवाद। सत्साई जी। तो दर्शक मित्रों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया। अभी हम और आगे जो प्रश्न है वो लाभार्थी से अभी करते हैं हम। तो बेटा अभी आप इस घर के अंदर अभी आपकी फैमिली के साथ अभी रह रहे हो, तो इस घर के अंदर कोई किराया घर का बाकी हो, कोई लोन बाकी हो या बिजली का बिल बाकी हो, ऐसा कोई? कुछ नहीं बाकी है। तो अभी आज आपको संत रामपाल जी महाराज की ओर से
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद मिलने जा रही है। तो आपने अभी तक तो ऐसे बहुत सारे संत देखे होंगे जो अन्य जगह से दान दक्षिणा मांगते हैं, पर क्या आपने ऐसा कोई संत महंत देखा जो हर घर घर जाके पूछता हो कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो? नहीं, आज तक नहीं देखा था, पर उनके अभी शिष्य से आज उन संतराम पाल महाराज के बारे में पता चला। बेटा, आपने अभी तक दान लेने वाले, दान दक्षिणा लेने वाले साधु संत बहुत सारे देखे होंगे, पर शायद ही आपने ऐसे संत देखे होंगे जो लोगों को उनकी जो जरूरी सामग्री है वो दे रहे हैं अभी। वो हमने आज तक नहीं देखे थे। पहली बार देख रहे हो ना? हाँ, पहली बार देख रहे हैं। तो बेटा, इस संकट भरी परिस्थिति में ये जो संत है, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी मदद कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अभी से अब हमें ये समस्या नहीं होगी जो आज तक होती थी। क्या समस्या होती? खाने में, पढ़ाई लिखाने में। धन्यवाद। धन्यवाद। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो जो कार लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, वो सामग्री लेके अंदर अभी घर के जो मुखिया है वो मुखिया के घर पे लेके जा रहे हैं सामग्री। आप एक एक करके सामग्री देख सकते हो लेके जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे अभी कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई जी। सर, आप आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी राशन सामग्री जो लेके आए हो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, तो क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हो? क्या क्या राशन सामग्री इस परिवार को अभी उपलब्ध करवाई जाएगी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। जी जी, संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी को जो जो चीज दी जाएगी वो इस प्रकार है। जैसे ये आटा दिया जा रहा है 15 किलो है, 5 किलो चावल दी जा रहे हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, प्याज दी जा रही है 5 किलो, 5 किलो आलू दिए जा रहे हैं, चीनी है 2 किलो, कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, सरसों का तेल है 1 लीटर, सूखा दूध दिया जा रहा है कि कभी दूध ना हो तो उससे चाय बनाकर पी जा सके। आप देख सकते हैं जीरे के 2 पैकेट दिए जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का नमक है टाटा कंपनी का, वो 1 किलो दिया जा रहा है। लाल मिर्च का 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट दिया जा रहा है, धनिया दी जा रही है 1 पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ दिया जा रहा है 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट दिया जा रहा है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट दिया जा रहा है, काले चने दिए जा रहे हैं 1 पैकेट, बेसन दिया जा रहा है 1 पैकेट, एक बोतल दी जा रही है अचार की, और चना दाल 1 पैकेट दिया जा रहा है, 5 नहाने के साबुन दिए जा रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी की टाटा कंपनी की चाय दी जा रही है। इसके अलावा इस लाभार्थी के रिक्वायरमेंट पर इनको एक गैस सिलेंडर भी भर के दिया जा रहा है, जो उनके पास था लेकिन वो भरा नहीं पा रहे थे, तो वो भर के दिया जा रहा है। और प्रेस्टीज कंपनी का अच्छी क्वालिटी का कुकर दिया जा रहा है जिसकी 3 लीटर का है, 5 साल की वारंटी है, और बहुत ही बढ़िया कंपनी पंखों में मानी जाती है। क्रॉम्पटन कंपनी का इनका पेडेस्टल फैन दिया जा रहा है जिसकी 2 साल की वारंटी है, और उनकी ही डिमांड पर रोटी बनाने का एक तवा दिया जा रहा है, जो भी आप देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी थिकनेस है उसकी, बहुत अच्छी क्वालिटी का संत रामपाल जी की तरफ से दिया जा रहा है। धन्यवाद सर। सच्चाई। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई जी।
सर आज संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं, लोगों की सहाय कर रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का पीछे का उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी का क्या है? जी, संत रामपाल जी जो अपने सत्संग में प्रवचन करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि सारी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, वो सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो उनसे कोई भी जीव अगर कोई भूखा रहता है, तो वो देखा नहीं जाएगा। तो संत रामपाल जी कहते हैं कि हम एक रोटी कम खा लें और जिनको ज़रूरत है, उन तक सुविधा पहुंचाई जाए, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है संत रामपाल जी के द्वारा, और उनका ये स्लोगन है कि आप पीछे हमारे एक पोस्टर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। सर आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो संत रामपाल जी महाराज के अन्य समाज सुधारक में क्या योगदान रहा है? जो सबसे पहले तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वाते हैं, जैसे दारू, मांस, बीड़ी, तंबाकू, अफीम, गांजा। तो भक्ति करने से पहले या अच्छा मनुष्य बनने के लिए ये नशा छोड़ना तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है, तो वो छुड़वाते हैं। दूसरी चीज़ कि ये दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं कि आज, और है कि ब्लड डोनेशन के लिए ये प्रेरित करते हैं, तो जैसे कि देहदान। सर आज संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में हैं, फिर भी पूरी दुनिया को सुखी देखना चाहते हैं, तो इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? देखिए, जेल तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी पे ऊपर कुछ भी आरोप लगा के आप उसको जेल में डलवा सकते हो। जेल का मतलब ये नहीं है कि आरोप सिद्ध हो चुके हैं। जेल में सच बोलने वाला भी जाता है, क्योंकि झूठ बोलने वालों को वो अच्छा नहीं लगता। तो भले ही चाहे वो जेल में हो, जैसे नेटवर्क हमारे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो टावर एक जगह पे होता है, लेकिन फिर भी सब जगह उसकी जो मोबाइल है वो रेंज के हिसाब से चलती रहती है। वैसे ही संत रामपाल जी के नेक कार्य वो जेल में भले बैठे हैं, उनकी सबद शक्ति की वजह से वो सारे संसार में उनकी ये राहत कार्य चलाते हैं, और वो चल रहे हैं। सर जैसे कि ये जो राशन सामग्री है, ये कुछ ही दिनों तक चलेगी, जैसे कि मोटा मोटी 1 महीने तक चल पाएगी। तो जैसे राशन सामग्री समाप्त होगी, तो इस परिवार को दूसरी बार कैसे व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की ओर से उपलब्ध मिलेगी? कैसे दूसरी बार राशन सामग्री ये परिवार उपलब्ध करवा पाएगा खुद से? जी सर, ये जहाँ भी अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी हैं, उनको हमारे संत रामपाल जी तरफ से एक कार्ड दिया जाएगा। तो ये कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। तो जब भी इनका राशन पूरा होना होगा, तब 2 दिन पहले ये इन फ़ोन नंबरों पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं। तो 2 दिन के अंदर ये सामान पैकिंग करके वापस इनको ये सुविधा लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। सर आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आगे की किस प्रकार से व्यवस्था होगी, तो इसके लिए आपने कार्ड भी दिया। तो अन्नपूर्णा जो मुहिम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई शर्तें नियम है? हाँ जी, ये कुछ शर्तें हैं संत रामपाल जी की तरफ से, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग भी वो चलाते हैं। तो उसमें सबसे पहली शर्त है कि जो लाभार्थी परिवार है, वो किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता। जैसे बीड़ी है, तंबाकू है, सिगरेट है, अफीम, गांजा है, उसका वो उपयोग नहीं कर सकता। दूसरी शर्त ये है कि वो मांस भक्षण नहीं कर सकता। तीसरी शर्त ये है कि वो व्यभिचार नहीं कर सकता, और चौथी शर्त है कि वो समलैंगिक संबंध नहीं बांध सकते किसी के भी साथ। सर जैसे कि एक आपके हाथ में एक रजिस्टर भी था जी, तो रजिस्टर किस चीज़ का था, उसके बारे में कुछ बताएं। इस रजिस्टर का क्या महत्व है, उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, ये इस मुहिम के तहत हर एक लाभार्थी परिवार को एक रजिस्टर भी दिया जा रहा है, जिसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर। इसमें जो भी लाभार्थी है, उनको शुरुआत से कौन कौन सी सामग्री दी जा रही है, उनको किस तारीख पे दी जा रही है, उसकी सारी डिटेल लिखी हुई होती है। और उन्हीं के पास ये रजिस्टर रहेगा कि उनको कौन सी तारीख पे कौन कौन सी सामान प्रोवाइड की जा रही है। धन्यवाद सर। सच्चाई जी। तो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सारे सवालों का जवाब दिया।
तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ जो परिवार के जो पड़ोसी हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे अभी कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो કાકાજી, આજે આ પરિવારને અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહેત બધી રાશન સામગ્રી મળી, તો અન્નપૂર્ણા મુહિમ આ પરિવાર માટે કેટલી મહત્વપૂર્ણ મુહિમ છે? સારામાં સારી મુહિમ છે. સંત રામપાલજી જે આજે યોજના આ મદદની પહેલ કરી છે સાકરદા ગામમાં, એ સારામાં સારી પહેલ છે. અને આ કેટલાય દિવસથી જે રમણભાઈ એમનું નામ, એ કેટલાય દિવસથી આ રીતના એમને આજુબાજુથી અને ઘણા સમયથી એમનું ભરણ પોષણ આજુબાજુથી ચાલતું હતું. અને અમારી નજીક એક મંદિર છે, ત્યાંથી એમને જે બપોરનો ઠાર ધરાવવામાં આવતો હતો એ ઠાર એમને મળતો હતો. અને આજે રામપાલજીએ જે એમની પહેલ કરી છે સાકરદા ગામમાં, એ સારામાં સારી પહેલ છે. હું તો એવું કહું છું કે ગરીબો માટે આ એક કળિયુગમાં સતયુગ જેવો સમય આવી ગયો છે. તો સર, અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમારો શું વિચાર છે? મેં એવું સાંભળ્યું હતું કે જેનું કોઈ ના હોય એનો ઉપરવાળો ભગવાન હોય છે, પણ આજે તો મેં મારી આંખોએ જોયું કે ખરેખર ભગવાન એ એમના માણસોને મોકલે છે અને એ સારું એવું કાર્ય કરી રહ્યા છે. જે સાકરદામાં પહેલું કાર્ય છે કે એમને રાશન આપ્યું, પછી એમને એક જેમને કોઈ આશા નથી એમને એક આશા આપી, જે આ ટ્રસ્ટ છે એમને. અને જે ટ્રસ્ટ દ્વારા જે આ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે બહુ સરસ ને જોરદાર કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને એ મને જોઈને મને બહુ ખુશી થાય છે. धन्यवाद सर। तो दर्शक मित्रों, जैसा कि इन्होंने गुजराती में बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य किया है, आज इस गांव में ऐसा कार्य की पहली बार पहल किसी ने की है। तो इस कार्य से इस परिवार को अभी भूखा नहीं सोना पड़ता था। ऐसा ऐसा अंकल का ऐसा कहना था, उनको अगल बगल से या मंदिर से उनको खाना मिलता था, खाना दिया जाता था। पर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा एक पहल, एक मुहिम चलाई है, जिससे अभी उनको अगल बगल से भी नहीं मांगना पड़ेगा। और दूसरे पड़ोसी का ऐसा कहना है कि अन्नपूर्णा मुहिम बहुत ही अच्छी मुहिम है। आज पहली बार किसी ने इस गांव के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम की पहल की है, ऐसी अच्छी मुहिम की पहल की है। और ये जो है कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ऐसी मदद करके। तो इस ऐसी मुहिम से ये जो घर के जो पड़ोसी है ये भी बहुत ही खुश हो गए। आपने देखा कि ये जो पड़ोसी है उनके भी फेस पे बहुत ही अच्छी स्माइल थी कि आज संत रामपाल जी महाराज गरीबों की मदद कर रहे हैं। उनका ऐसा भी कहना था कि जो कोई किसी का नहीं होता तो भगवान उसी का होता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ये कार्य किया है इस परिवार के लिए, तो ये जो कार्य है भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के पास आए हैं। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ अभी घर के जो सदस्य हैं परिवार के, वो जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ अभी बातचीत करते हैं। नमस्कार बेन जी। नमस्कार। बेटा, आज आपको ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से इतना सारा राशन सामग्री, अन्य सामग्री मिली है, तो जो अन्य सामग्री है वो क्या क्या है वो बताइए सर। बेटा, तो हमें राशन के अलावा भी कुछ सामान मिला है, जैसे कि हमारे घर में पंखा नहीं था तो हमें पंखा मिला है, खाने बनाने के लिए कुकर है, रोटी बनाने के लिए तवा मिला है। आपको और किसी अन्य चीज वस्तु की आवश्यकता है? नहीं, हमारी इतनी ही जरूरत थी अभी। तो बेटा, आपको अभी कैसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपकी हर संभव मदद कर रहे हैं? अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ होती थी जब हमारे घर में राशन नहीं था। तो अब हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बहुत मदद हो गई है। राशन से अब हम भूखा नहीं सोना पड़ेगा, राशन हमको मिल रहा है इसलिए। तो बेटा, आप जैसे हजारों लोगों की संत रामपाल जी महाराज जी आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं, तो इसके विषय पे आप क्या कहना चाहते हो? अब हमारे जैसे कई लोग भूखे सोए होंगे, अब उनको ये मदद पहुंच रही है तो उनको भी अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी इतनी मदद हो रही है। तो अंकल जी, आप जी को कैसा लग रहा है, आज आप सभी को राशन सामग्री मिल चुकी है? अच्छा था।
दर्शकों देख सकते हो इसकी ये जो लाभार्थी है उनके फेस पे भी थोड़ी स्माइल आई गई थी इस राशन सामग्री से। तो ये जो प्रश्न हमने पूछे लाभार्थी परिवार से, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसके हिसाब से जवाब दिया कि जैसे कि हमको जो जानकारी भी मिली थी और उन्होंने भी बताया कि हमको जो राशन सामग्री आज जो मिली है, अगर इससे आज नहीं मिलती तो इससे पहले हमारा जो जीवन का जो गुजारा था वो अगल बगल से मांग के खाना पड़ता था। तो अभी ये राशन सामग्री से उनको भी बहुत सारी मदद पहुंची है और अभी ये खुश लग रहे हैं, ये जो परिवार है अभी थोड़ा खुश लग रहा है पहले के मुताबिक। तो दर्शक मित्रों, आज हम इस गांव के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम का कवरेज करने के लिए आए थे और हमने आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताई कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार की मदद उनकी ज़रूरत के हिसाब से की और उनको राशन सामग्री और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये जो कार्य कर रहे हैं वो कई जगह पे संत रामपाल जी महाराज जी का कार्य चल रहा है। देश के कई राज्यों में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001255 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब